स्पोर्ट्स ना सिर्फ शारीरिक या मानसिक विकास करता है बल्कि आज के दौर में नशे से दूर रहने का एक बड़ा जरिया भी है जो न सिर्फ हमारा जीवन बचा सकता है बल्कि हमें अर्श से लेकर फर्श तक भी पहुंचा सकता है क्योंकि आज का युवा नशे की तरफ ऐसे जा रहा है जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। ये कहना है समाज सेवी रतन देव का, जो लगातार जनता के बीच जाकर युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक कर रहे हैं और खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही हैं। रतन देव रविवार को झंडूता की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नखलेहड़ा पहुंचे। यहां एसवीएम ग्रुप ऑफ स्कूल और स्थानीय लोगों की तरफ से बाल वाटिका खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रतन देव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचते ही आयोजकों ने रतन देव को सम्मानित किया। वहीं रतन देव ने नन्हे मुन्नों के साथ मस्ती भरे कुछ पल भी बिताए और टीचर्स और अभिभावकों से बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए पढ़ाई के साथ साथ नैतिक मूल्य सिखाने की भी अपील की है। इस दौरान रतन देव के साथ तमाम गणमान्य व्यक्ति मौके पर मौजूद रहे। मुख्य अतिथि रतन देव के बारे में आपको बताएं तो ये एक समाज सेवी हैं और जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। रतन झंडूता के रतन हैं, गेड़वी के हीरापुर के रहने वाले हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जैसे बड़े पद से रिटायर हैं, जो नौकरी के बाद लोक कल्याण के कामों में जुटे हुए हैं। लगातार लोगों की सेवा में उनके बीच मौजूद रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और समाधान करने की कोशिश करते हैं, जबकि इनके पास कोई औधा भी नहीं है। दिल में है तो सिर्फ समाज सेवा की भावना। रतन देव का जीवन एक प्रेरणा है जहां प्रशासनिक अनुभव और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत मेल है। खैर, बच्चों को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं रतन देव, सुनिए। मंच पर विराजमान पूर्व में विद्युत विभाग से रिटायर्ड इंजीनियर प्रेम सिंह जी, हमारे पशुपालन विभाग से रिटायर्ड अधिकारी आदरणीय डॉक्टर जगतराम शर्मा जी, आदरणीय रमेश चंदेल जी, आदरणीय बलवीर चंदेल जी, हमारे हीरापुर गेढ़वी वार्ड से पंचायत समिति के आदरणीय सदस्य सम्माननीय राजेश चंदेल जी, मेरे साथ आए पूर्व में सेना में रहे अधिकारी आदरणीय सुभाष चंदेल जी, पूर्व में पुलिस विभाग में रहे अधिकारी हमारे आदरणीय सुरेंद्र चंदेल जी, यहाँ के संकुल प्रमुख एवं झुड़ुता एसबीएम स्कूल के प्रिंसिपल साहबान आदरणीय संदीप जी, स्थानीय स्कूल के प्रिंसिपल साहबान, गेड़वी एसबीएम विद्यालय के सम्माननीय प्रिंसिपल साहबान आदरणीय रवि जी, पूर्व में आईटीबीपी से रिटायर्ड हमारे आदरणीय कुडुम साहब कैप्टन जीत राम जसवाल जी, मंच पर विराजमान मेरे सभी श्रेष्ठ गणमान्य आदरणीय आज्ञापाल शर्मा जी, यहाँ जिन्होंने स्कूल के संचालन में बहुत भूमिका निभाई है, हमारे एसबीएम स्कूलों की सम्माननीय आचार्य दीदियां, आदरणीय अध्यापकगण, विभिन्न स्कूलों से आए छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी अपना कंपटीशन करना है, खेलों में भाग लेना है, मैं सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठ और अपने सभी साथियों का जो मेरे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, सम्माननीय सभी का दिल से धन्यवाद करते हुए कि इन्होंने मुझे आफ्टर रिटायरमेंट समाज सेवा में एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए यहाँ भी आमंत्रित किया है।
मैं दिल से यहाँ की प्रबंधन समिति का, आदरणीय प्रिंसिपल साहबान का, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का, मातृशक्ति का, युवाओं का धन्यवाद करते हुए मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो एसबीएम स्कूल है ये दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति करे। यहाँ के बच्चों को जो संस्कार दिए जा रहे हैं वो बहुत ही उच्च श्रेणी के संस्कार दिए जा रहे हैं। हमारी बेटियां भविष्य में अपने पांव पे खड़ी हो सकती हैं। इन संस्कारों के माध्यम से गीता का ज्ञान यहाँ दिया जाता है। हमारे पुरातन काल में जो वीर योद्धाओं की कहानियाँ यहाँ पढ़ाई जाती हैं। योगाभ्यास भी यहाँ अच्छे तरीके से कराया जाता है। बच्चों को खाने के लिए भोजन मंत्र का जो इस्तेमाल वो सिखाते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी हिंदू संस्कृति में विशेष योगदान रखता है। यहाँ के स्कूलों की शिक्षा का जो एक महत्व है। यहाँ स्कूलों के प्रति, सरकारी स्कूलों के प्रति जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, मैं ये निवेदन करता हूं कि हमारे एसबीएम स्कूलों से ये उदाहरण लेकर के, एग्जाम्पल लेकर के सभी जो शिक्षा पद्धति में गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, यहाँ से उदाहरण लेकर चलना चाहिए। हमारी बहनें, यहाँ जो आचार्य दीदियां हैं, हमारे अध्यापक सीमित साधनों के होते हुए भी गुरुकुल के समकक्ष अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। आज जो हालात हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जहां तक सुधरे हैं, एसबीएम स्कूलों का उसमें विशेष योगदान है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन बच्चों का जो भविष्य है वो इतना उज्जवल हो कि ये हमारे गांव, हमारे देश, हमारे प्रदेश की जो तरक्की है उसमें हाथ बटाएं और हमारे समाज को आगे ले जाएं। यहाँ एक विनती और रहेगी कि इन बच्चों में ऐसे संस्कार भी भरने जरूरी हैं। आज हमारा जो युवा है, युवा वर्ग 75 से 80% हमारा युवा वर्ग नशे में डूब चुका है। हमारी माताओं, बहनों, हमारे शिक्षकों की ये अब जिम्मेवारी बनती है कि हम छोटे से बच्चों से लेकर बड़े अपने बच्चों तक ये संदेश और ये शिक्षा दें कि नशा कितना घातक हमारे समाज में, नशे की मार से हमारे बच्चों का भविष्य घर घर हमारे उजड़ रहे हैं, उसे भी हमें बचाना है इस शिक्षा के माध्यम से। उसके लिए ये जो शिक्षा समिति द्वारा ये खेल कूद कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया है, ये एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि हमारे बच्चों का जो ध्यान है वो इस तरफ को डाइवर्ट हो, अच्छे कंपटीशन की ओर डाइवर्ट हो, अच्छी पढ़ाई की ओर डाइवर्ट हो, ताकि हमारे बच्चे नशे से दूर रह सके। ये आज हमारी एक जिम्मेवारी बनती है। प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ बाप से लेकर के, अभिभावकों से लेकर के, शिक्षकों से लेकर के, हम सभी जो लोग समाज में रहते हैं, सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने बच्चों को किसी ना किसी तरीके से शिक्षा के द्वारा, एक अच्छे नॉलेज के द्वारा नशे से दूर किया जाए। ये मेरी एक प्रार्थना रहेगी। अब आप सभी माताओं से, आप सभी बहनों से, आप सभी बुजुर्गों से, जो हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे, हमारे साथी नौजवान साथियों से ये मेरा निवेदन रहेगा कि हम अपने समाज को अगर आगे ले जाना चाहते हैं तो कम से कम नशे की जो मार है उसे हमें दूर रहना होगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बच्चों का जो एक यहाँ खेल कूद का कार्यक्रम होगा, मौसम भी अच्छा है। भगवान सूर्य देव की कृपा से आज यह मौसम बहुत अच्छा है। इन बच्चों की भी अच्छी किस्मत है। मैं फिर से एक बार हमारे आदरणीय डॉक्टर जगतराम शर्मा जी, इनके सहयोगी, हमारे प्रिंसिपल साहबान झुंडूता गेडवी से, हमारे आचार्य दीदियाँ, मेरे साथ आए सभी जो गणमान्य व्यक्ति हैं, मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय बीडीसी के सम्मान्य सदस्य
राजेश चंदेल जी, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं बच्चों के प्रोत्साहन के लिए अपनी पेंशन से एक आंशिक सा योगदान करना चाहता हूं। 11,000 रुपये मैं इन बच्चों के उत्थान, शिक्षा एवं शारीरिक स्वास्थ्य, खेल कूद में एक बढ़ावा मिले, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, इन बच्चों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।